अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का खात्मा कैसे हो, पहले वज़ीर आज़म या स्पीकर, तहरीक अदम एतमाद कब और किसके खिलाफ लानी है। नून लीग आज हिकमत अमली बनाएगी। नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जारी, नवाज शरीफ भी शरीक। तहरीक अदम एतमाद के साथ ही सड़कों पर आने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। शहबाज शरीफ PP क़यादत से मुलाकात पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत घर जाएगी या नहीं अल्लाह जानता है, पूरी कोशिश है इस हुकूमत को चलता करें, इन्हें अपने करतूतों पर खौफजदा होना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा मुल्क में बदतरीन महंगाई और बैड गवर्नेंस है, गरीब तबाह हाल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम से राब्ते का फैसला, कहा बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे, अवाम के पास तहरीक इंसाफ से बेहतर ऑप्शन नहीं है। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में कहा, पाकिस्तान में करप्ट टोला ज़ाती मफादात की सियासत में लगा है, जिसने करप्शन की उसे बेनकाब करते रहेंगे। शहबाज शरीफ के अरबों रुपए के करप्शन के ओपन एंड शट केसेस हैं, इनकी करप्शन पर खामोशी जुर्म है। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा इमरान माफिया जलसों की नहीं जेल की तैयारी करे, ये जलसों के लिए निकलेंगे तो अवाम बिजली गैस के बिलों के हार पहनाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारियां, मुल्की सियासत में हलचल। अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों का रुख कर लिया। आसिफ जरदारी की चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, चौधरी शुजात की अयादत भी करेंगे। साबिक सदर रात का खाना भी चौधरी बरादरान के साथ खाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत काफ लीग को हुकूमती इत्तेहाद से अलग करने के लिए कायल करेगी। सियासी मुलाकातें होती हैं तो उसमें हर तरह की गुफ्तगू होती है। MQM के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं। MQM का जितना शेयर है इस वक्त भी हुकूमत में, जिम्मेदारी भी उतनी ही हमारे ऊपर आयद होगी। क्या तब्दीली की हवा चल पड़ी? अहम हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी राब्ते शुरू कर दिए। मुत्तहिदा के मुस्लिम लीग नून और काफ लीग से राब्तों के बाद मुलाकातें तय पा गईं। MQM का वफ्द आमिर खान की क़यादत में कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही से भी मुलाकात करेगा। आमिर खान का कहना है सियासी मुलाकातों में हर बात होती है, MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हुकूमत में जितना हमारा हिस्सा है उतना ही बोझ उठाएंगे। अयाज सादिक की नाकाम कोशिश के बाद शहबाज शरीफ अबूरी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को कहा, अपनी पार्टी को मना लें, हम आपको वोट देंगे। शहबाज शरीफ हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी की तजवीज़ आज CEC इजलास में रखेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में अबूरी सेटअप पर इख्तलाफ। PP इन हाउस तब्दीली की सूरत में पार्लिमानी साल पूरा करने के हक में। मुस्लिम लीग नून का फौरी इलेक्शन पर जोर। शहबाज शरीफ FIA केस की वजह से PP ऑफर पर अमल करना चाहते हैं। की किश्ती डबो दी गई है। FBR का चेयरमैन कहता है पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जाली वजीर आजम कहता है साल के 12 मौसम है। जर्मनी और जापान पड़ोसी हैं, ये बातें शहद पीकर की हैं। नालायक ने मुल्क की कश्ती डुबो दी। FBR चेयरमैन कहता है पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। गवर्नर पंजाब कहता है IMF ने सब कुछ लिखवा लिया। मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में हुकूमत पर गोलाबारी, कहा इलेक्शन के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। 3 साल बाद ही नाजायज हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। इलेक्शन धांधली ज़दा थे, इस मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ। NRO देने को इमरान खान तैयार है। अगर ये अपनी बैरूने मुल्क सारी प्रॉपर्टीज बेचे, एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर गए, अपने पूरे टब्बर को पाकिस्तान लेकर आए, आपको NRO मिल जाए। इमरान खान NRO देने को तैयार हैं। सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अगर ये अपनी बैरूने मुल्क सारी जायदाद फरोख्त करके पाकिस्तान लाते हैं, साथ में पूरा टब्बर भी लाते हैं, तो NRO मिल जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमें कोई घबराहट नहीं, लेकिन अपोजिशन मुल्की मुफादात को मद्देनजर रखे। कौम जानती है PDM बनाने और तोड़ने वाले कौन हैं। शहबाज गिल बोले फ्रॉड की भी कोई हद होती है।
शहबाज शरीफ पेशी पर निजी गाड़ी में आए, साथ किराए की एम्बुलेंस लाए। शहबाज शरीफ ने झूठ बोला कि वो एम्बुलेंस में लेट कर अदालत आए। बैसाखियां हट जाएं तो हुकूमत जाने में देर नहीं लगेगी, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं। सवाल ये है वो 4 लोग जिनके वोट से गिलानी मुंतखब हुए वो हर बार अपोजिशन मुखालिफ वोट क्यों देते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ खानदान के फैसलों से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान भी किनारा कश हो गया। बहुत से लोग बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाकर इन्हें छोड़ जाएंगे। नून लीग में ड्राइविंग सीट पर कौन, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नबील गबोल और हिना परवेज बट में तकरार। नबील गबोल बोले शहबाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर हैं, साथ चलने की यकीन दहानी कराई। हिना परवेज बट ने फौरन जुमला दिया ड्राइविंग सीट पर नवाज शरीफ हैं। नबील गबोल का जवाब था दावत शहबाज शरीफ ने दी, उनकी यकीन दहानी पर गए। बर्फ पिघल रही है, सिलेक्टेड को हटाने के लिए सिलेक्टेड लोगों को लाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई और डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर अमीन को नाअहल करार दे दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर 50,000 रुपए जुर्माना आए। DI खान में दाखिले की इजाज़त, लेकिन सियासी सरगर्मी और तकरीरों से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक की दोबारा खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। शहजाद अकबर के काम को ज़बरदस्त कहने वालों की छुट्टी होनी चाहिए। जुल्फी बुखारी का शहजाद अकबर को दाद देने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर के लिए 3.5 साल सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की। लोगों को हमसे तवक्कुआत थी कि हम लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे या नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, लेकिन शहजाद अकबर सही तरह संभाल ना सके। शहजाद अकबर को शायद सिस्टम की समझ ना थी। वज़ीर आज़म ने कहा शहजाद अकबर परफॉर्म नहीं कर पाए। जुल्फी बुखारी का अटक से इलेक्शन लड़ने का ऐलान, बोले वजीर बना तो 100% इलेक्शन हार जाऊंगा। छोटे सूबों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के महकमे, सूबा हज़ारा हो या सदर्न पंजाब हो या सिंध में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, अगर उससे हुकूमत का इंतज़ाम बेहतर होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत उसके हक में है। सेनेट इजलास में इंतजामी यूनिट्स और नए सूबे की गूंज। आज़ाद सेनेटर के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ ने सिंध में नए सूबे की हिमायत कर दी। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा सिंध समेत जहां भी ज़रूरी हो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। सिंध में नए सूबे की बात पर पीपल्स पार्टी ने शोर मचा दिया। नून लीग ने भी नए सूबे की मुखालिफत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की मुलाकात। पाक सऊदिया बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने का इरादा। सदर आरिफ अलवी ने कहा बेहतरीन ताल्लुकात को बाहमी मुफाद के लिए मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद है सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर गौर करेगी। दोनों मुमालिक को अफगानिस्तान के हालात पर एक जैसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर ने रोड टू मक्का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई। कराची में पहले कचरा था, अब हर तरफ फूल ही फूल हैं। मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा बगैर इख्तियारात हम तब्दीली ला रहे हैं। शहर की प्लानिंग अच्छी हुई थी मगर चाइना कटिंग की नज़र हो गया। बिलावल भुट्टो लीडर हैं, इमरान खान नहीं कि हर बात पर यू टर्न ले लें। सिंध को गैस नहीं मिल रही, पता नहीं इमरान खान को हमसे क्या दुश्मनी है। एक मोबाइल फ़ोन के लिए सफ़ाक लुटेरों ने नौजवान की जान ले ली। कराची में नौजवान हाफिज़ कुरान का कत्ल। उसामा पावर हाउस चौरंगी पर दोस्तों के साथ चपली कबाब खाने गया, वापसी पर मैयत घर आई। हाफिज़ कुरान उसामा को मुसल्लह मुलज़िमान ने गुज़श्ता रात फायरिंग करके ज़ख्मी किया। आज अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हुकूमत आखिर कब कदम उठाएगी, घर वालों की दुहाई। खैरपुर में सड़क पर पैदल चलती मां से 2 साल का बेटा छीन लिया गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गन पॉइंट पर जीशान को अगवा किया। काजल बेटे का डॉक्टर से मुआयना करवा कर पैदल जा रही थी। खातून सड़क पर चीखती पुकारती रही, मुल्जिमान फरार।
شادی کے گھر میں چوری کا الزام، 10 سال کے بچے پر بہیمانہ تشدد۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں پڑوسی بچے کو الٹا لٹکا کر مارا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے بچے نے مبینہ طور پر سلامی کے پیسے اٹھا لیے تھے۔ نور مقدم قتل کیس، مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی تینوں درخواستیں خارج۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آئی جی اسلام آباد کی وضاحت جاری کرنے کے خلاف درخواست سمیت تینوں درخواستیں خارج۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے آج فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دعا منگی کیس کے فرار ملزم زہیب قریشی کا ملک سے فرار ہونے کا شبہ۔ ذرائع کے مطابق زہیب قریشی بلوچستان فرار ہو سکتا ہے۔ ملزم کلدم BLA اور SRA سے مبینہ طور پر رابطے میں تھا۔ بلوچستان سے پڑوسی ملک فرار کرائے جانے کا بھی شبہ۔ دعا منگی کیس کا ماسٹر مائنڈ آغا منصور بھی زہیب سے رابطے میں تھا اور زہیب کو فرار کرانے میں مدد کر رہا تھا۔ سرخی پاؤڈر کے کاروبار میں سرمایہ کاری اور پرکشش منافع کا لالچ دے کر خاتون نے چونا لگا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر نیب راولپنڈی کے ریفرنس میں نامزد ملزمہ سعیدہ انور کو 5 سال قید بامشقت اور 4 کروڑ 90 لاکھ جرمانے کی سزا۔ دلہن کا میک اپ ادھورا کیوں چھوڑا؟ لاہور میں پارلر پر جرمانہ، صارف عدالت کا بیوٹی پارلر کو 50,000 ہرجانہ دینے کا حکم۔ درخواست گزار کا کہنا تھا سیلون مالکن نے طے شدہ سے زائد مانگے، منع کرنے پر میک اپ مکمل کیے بغیر نکال دیا۔ سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کی آخری رسومات پر انتہا پسندوں نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ لیجنڈ اداکار شاہ رخ خان کا دعا مانگ کر پھونکنا پسند نہ آیا، تھوکنا قرار دے دیا۔ بالی ووڈ کنگ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ گلوکار راحت فتح علی خان نے لتا منگیشکر کی نصرت فتح علی خان کے ساتھ یادگار تصویر شیئر کر دی، کہا دعا کرتا ہوں لتا جیسا دل سب کو ملے۔ ٹھنڈی ہوائیں، سرمئی گھٹائیں، پہاڑوں پر برف باری، ملک بھر میں سردی برقرار۔ سیاحتی مقامات کالا مالم جبہ نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ جنت نظیر کلام میں 2 روزہ سنو فیسٹیول سے رونقیں دوبالا۔ سنو کبڈی، جیپ ریلی اور دوسرے مقابلوں میں سیاحوں کی دلچسپی۔ بلوچستان کا موسم بھی سرد، کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، رات سے رمجھم کی پیش گوئی۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی اجمیر شریف میں تقریبات جاری، دنیا بھر سے زائرین کی شرکت۔ شائقین کرکٹ کو پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرے کا بے صبری سے انتظار۔ T20 ورلڈ کپ میں ہونے والے پاک بھارت میچ کے ٹکٹ 5 گھنٹے میں فروخت۔ پری بکنگ میں 2 لاکھ سے زائد ٹکٹس فروخت۔ میگا ایونٹ میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 23 اکتوبر کو میلبرن میں ہوگا۔ ایونٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ PSL شائقین کے لیے بڑی خبر، لاہور کے میچز میں مکمل ویکسینیٹڈ 50% کراؤڈ کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت۔ 16 فروری سے 100% شائقین اسٹیڈیم آ سکیں گے۔ ARY اور چیئرمین PCB کی کاوشیں بھی رنگ لائیں۔ NCOC نے 12 سال سے کم عمر بچوں کو بھی اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ PSL سیزن 7 کے سنسنی خیز مقابلے، کوئٹہ کی دعوت پر لاہور قلندرز کی بیٹنگ جاری۔ ایونٹ کے دوسرے مرحلے کے لیے ٹیموں کی لاہور روانگی۔ کراچی کنگز کے کپتان بابر اعظم PSL میں سب سے زیادہ 35 کیچ پکڑنے والے فیلڈر بن گئے۔ کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں اداکارہ نیلم منیر بنیں گی مہمان۔ پروگرام میں نیلم کھیلیں گی وسیم بادامی کے ساتھ شرارتوں بھرا منفرد کھیل۔ لیجنڈ یونس خان اور تنویر احمد کے ہوں گے تجزیے۔ مصطفیٰ چودھری، عاطف اور عادی لائیں گے قہقہوں کا طوفان۔ پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,24,699 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 10,691 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 69 پیسے کا ہو گیا۔
متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2144 درہم ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 214 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فیصد کا ہو گیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.